अगर आप अच्छा सोचेंगे, अच्छा थॉट्स रखेंगे कि माता रानी के दर्शन अच्छे होंगे, यात्रा अच्छी होगी, तो आपके साथ हमेशा अच्छा होगा और माता रानी भी आपके साथ अच्छा ही करती हैं। जय माता दी। स्वागत है आपका एक और नए इन्फॉर्मेटिव नॉलेजेबल वीडियो में। मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं आपका प्यारा यूट्यूब चैनल एज वेल एज फेसबुक पेज ट्रेन राइडर। अप्रैल महीने की शुरुआत हो चुकी है और ऐसे में आप में से बहुत ऐसे भक्त हैं जो माँ भगवती के दर्शन करने इस अप्रैल महीने में माँ भगवती के दरबार जा रहे हैं। आप सब तो जानते ही पिछले कई सालों से हम माता रानी की यात्रा से संबंधित आप सभी को जानकारी देते रहते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको अप्रैल महीने की हर प्रकार की जानकारी साझा करने वाले हैं। अगर आप माँ भगवती के दर्शन के लिए इस अप्रैल महीने में माता रानी के दरबार जा रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आप सबको एक प्राथमिक जानकारी देते हैं। आप सब जानते हैं कि आपकी यात्रा के लिए RFID कार्ड बहुत ही ज़रूरी है। बिना RFID कार्ड के आप माँ भगवती की यात्रा नहीं कर सकते। RFID कार्ड लेने के लिए आपके पास दो बड़े माध्यम हैं। पहला ये है कि आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर लीजिए वेबसाइट के थ्रू, एप्लीकेशन के थ्रू, या फिर दूसरा बड़ा माध्यम ये है कि आप वहाँ पहुँच जाइए और ऑफलाइन काउंटर से RFID कार्ड प्राप्त कर लीजिए। अब मैं आपको ये सलाह दूंगा कि अगर आप अप्रैल महीने में माता रानी के दर्शन के लिए जा रहे हैं तो अपना रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन कर लीजिए। इससे बेनिफिट ये होगा कि अगर आपका रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन है तो आपको कटरा पहुंचना है, आपके पास जो भी यात्रा रजिस्ट्रेशन स्लिप है उसे दिखाना है और आपको RFID कार्ड मिल जाएगा। इसके साथ साथ ऑनलाइन करके जाने से बेनिफिट ये होगा कि आप 24 घंटे में कभी भी अपनी यात्रा की शुरुआत कर सकते हैं RFID कार्ड लेकर। आपको बाणगंगा चेक पोस्ट के काउंटर पर जाना है और वहाँ आपको अपना RFID कार्ड का स्लिप दिखाना है जो आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के वक्त निकाला था। वहाँ से आपको RFID कार्ड दे दिया जाएगा और फिर आप अपनी यात्रा की शुरुआत कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं ऑनलाइन बुकिंग की। देखिए, आप में से बहुत ऐसे भक्त हैं जो अप्रैल महीने की यात्रा कर रहे होंगे, तो याद रखिए कि आप अपना ऑनलाइन बुकिंग कर लीजिए। ऑनलाइन अगर आप बुकिंग कर लेते हैं, चाहे आपका बैटरी कार की बुकिंग हो, हेलीकॉप्टर की हो, रूम्स की हो या फिर डॉर्मेट्री की हो, अगर ये बुकिंग आपका ऑनलाइन रहता है तो आपको बिल्कुल भी परेशानी, दिक्कत नहीं होगा। आपको सिर्फ वहाँ पहुँचना है, अपना जो स्लिप है उसे दिखाना है और सुविधा का लाभ आप ले सकते हैं। तो आपको इन सभी बातों का बहुत ही ध्यान रखना है जब आप अपनी यात्रा इस अप्रैल महीने में कर रहे हैं। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं यात्रा प्लानिंग की। याद रखिए, किसी भी यात्रा की शुरुआत करने से पहले अगर आप उसकी एक प्लानिंग कर लेते हैं तो वो यात्रा आपके लिए बहुत बेटर साबित होगा। मेरे हिसाब से अप्रैल महीने में प्लानिंग इस तरह से आपकी होनी चाहिए कि आप अर्ली मॉर्निंग सुबह 4 बजे या 5 बजे अपनी यात्रा की शुरुआत कर लीजिए, जिससे कि आप बहुत जल्दी भवन पहुंच जाइए। वहां दर्शन करके आप फिर सेम डे में कटरा जाइए, क्योंकि अगर आपकी ऑनलाइन बुकिंग भवन पर नहीं है तो हो सकता है आपको परेशानियों का सामना करना पड़े। तो अगर आप सेम डे में माता रानी के दर्शन करके कटरा आ जाएंगे तो आप कटरा में आराम कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, कटरा में आपको रूम्स के बारे में किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि आपको कटरा में रूम्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि कटरा के गली गली में रूम्स हैं, तो आपको वहाँ पर रूम्स की सुविधा मिल जाएगी और आपको रूम्स की सुविधा कटरा में मिल जाएगी तो आप वापस आके आराम कर सकते हैं। अब प्लानिंग में इस तरह से आप सेट कर लीजिए कि आपको कहाँ कहाँ कितना समय देना है। जैसे अगर आप सुबह 4 बजे यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं तो आपको अर्धकुंवारी इतने टाइम तक रीच कर जाना है। बाणगंगा होते हुए, चरण पादुका होते हुए अर्धकुंवारी पर जाकर गर्भजून पर्ची का काउंटर से टिकट करा लीजिए कि गर्भजून पर्ची आपको मिल जाए। अगर वहाँ पर नंबर आता है तो ठीक है, नहीं तो माता रानी के भवन की ओर प्रस्थान करिए। दोपहर में माता रानी के भवन से दर्शन कर लीजिए और उसके बाद आप भैरव घाटी चले जाइए, रोपवे से या पैदल, जैसे भी आप जाना चाहते हैं। दर्शन करने के बाद आप अर्धकुंवारी आ जाइए, वहाँ अगर आपका नंबर आता है तो आप दर्शन कर लीजिए। इस तरह के अगर आपके प्लान सेट होंगे तो आपकी यात्रा बहुत ज़्यादा परफेक्ट होगी, आपको बिल्कुल भी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं वेदर अपडेट की। देखिए, मौसम से जुड़ी जानकारियाँ सही तौर पर शेयर करना किसी के हाथ में नहीं है, क्योंकि माता रानी के दरबार पर जो मौसम है वो पूरी तरीके से बदलता रहता है, चेंज होता रहता है। कभी भी एक तरह का टेम्परेचर या मौसम नहीं होता है, हर वक्त बदलता रहता है, हर वक्त उसमें चेंजेस होते रहते हैं। उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि आप अपने गर्म कपड़े को कैरी कर लीजिए, क्योंकि गर्म कपड़ा आपके पास रहेगा तो वो बेटर रहेगा। माता रानी के भवन में सुबह शाम आपको ठंड महसूस होगा। आप कभी भी जाइए, 12 महीने में कभी भी जाएंगे, सुबह शाम आपको हल्का ठंड लगेगा, तो गर्म कपड़ा रहेगा तो अपने आप को बचा पाएंगे। एक नॉर्मल सा गर्म कपड़ा कोई भी रख लीजिए, हुडीज़ रख लीजिए। देखिए, मैं आपको ये थीसिस इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मान लीजिए अगर आप यात्रा पर जा रहे हैं, वहाँ पर बारिश होने लगे और आपको ठंड महसूस हो, तो आपके पास गर्म कपड़ा होगा तो वो आपको बचा पाएगा। अब आपके पास वहाँ गर्म कपड़ा नहीं होगा तो आप परेशान होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि सुविधाएं अपने साथ रख के चलिए।
इस भरोसे ना रहिए कि वो सुविधाएं काम आएंगी या नहीं आएंगी, आपके पास रहेगा तो वो बहुत ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा आपके लिए। हालांकि अप्रैल की महीने की जो वेदर होती है वो नॉर्मल होती है। चढ़ाई के वक्त तो आपको गर्मी सा फील होगा, ठंड नहीं लगेगा, लेकिन भवन पर आपको ठंड महसूस होगा। इसलिए मेरी मानिए तो ये सभी चीज़ों को रख लीजिएगा। एक रेनकोट भी रख लीजिएगा, इन केस अगर बारिश होती है तो आप अपने आप को बचा पाएंगे बारिश से। अब आगे बढ़ते हैं। अब ज़रूरत के सामान की बात की जाए तो आप याद रखिए कि आप यात्रा पे जा रहे हैं और वहाँ पर वेदर बदलेगा तो आपका हेल्थ इफ़ेक्ट होगा, यानी आपके शरीर में प्रॉब्लम्स होंगे। आपको हो सकता है कि आप बीमार हो जाएं, आपको फीवर आ जाए, सर्दी जुकाम हो जाए, तो आप अपने साथ एक मेडिसिन रख लीजिए। जो भी मेडिसिन आपके पास हैं, दर्द के मेडिसिन हुए या फीवर के मेडिसिन हुए, सर्दी जुकाम के मेडिसिन हुए, नॉर्मल जितने भी मेडिसिन हैं वो सब कैरी कर लीजिए ताकि आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े। हालाँकि श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा जगह जगह पर डिस्पेंसरी की सुविधा दी जाती है भक्तों को, लेकिन अगर आप अपने घर से लेकर जाएंगे, आपका खुद का मेडिसिन होगा, तो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा आपके लिए। तो उम्मीद करूँगा कि आप इसको ज़रूर कैरी करेंगे। इसके साथ साथ जो भी अपने आईडीज़ हैं, जैसे आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड है, जो भी आपकी गवर्नमेंट आईडी है वो रख लीजिए। साथ ही साथ सिम की बात की जाए, क्योंकि वहाँ पर सिम वर्क नहीं करता, तो अगर आपके पास पोस्टपेड सिम है तो वो ले लीजिए, नहीं तो अपना सिम पोस्टपेड में कन्वर्ट करा लीजिए। जियो के अच्छे ऑप्शंस मिल जाते हैं आपको, और जियो का नेटवर्क सबसे ज़्यादा बेटर रहता है। या फिर आप जम्मू कश्मीर पहुँच कर भी वहाँ पर प्रीपेड सिम ले सकते हैं, जो कि 300-400 के आसपास में मिल जाता है। क्योंकि सिम रहेगा तो आपकी यात्रा और अच्छी रहेगी, आप अपने फैमिली फ्रेंड से कनेक्टेड रहेंगे। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये कुछ ज़रूरत के सामान हैं, और इसके अलावा आप अपने सभी ज़रूरत के सामान अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि आपको क्या क्या ज़रूरत पड़ सकती है। जैसे मोबाइल फ़ोन का चार्जर हुआ, पावर बैंक हुआ, ये सब सामान आपके पास रहेगा तो बेटर रहेगा, अच्छा रहेगा, दिक्कत परेशानी से आप बचे रहेंगे। अब बात करते हैं फूड की, यानी भोजन की। आप सब तो जानते हैं कि खाना या भोजन आपके शरीर के लिए कितना ज़रूरी है। बिना भोजन के आप यात्रा कैसे करेंगे। लेकिन गर्मी का सीज़न रहेगा हल्का सा, क्योंकि अप्रैल में आपको गर्मी सा फील होगा, तो उस दौरान आपको उस तरह के फूड को ग्रहण करना है। जैसे आप नॉर्मल सा डोसा खा सकते हैं, क्योंकि मैं यात्रा करता हूँ तो मैं डोसा प्रेफर करता हूँ, और डोसा हल्का रहता है, ज़्यादा हैवी फूड नहीं रहता, तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। अगर आप हैवी खा लेते हैं, ज़्यादा राजमा खा लेते हैं, या रोटीज़ खा लेते हैं, चपाती खा लेते हैं, या फिर ज़्यादा दाल चावल खा लेते हैं, तो ये प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन एक नॉर्मल सा खाना आपके लिए बेटर रहेगा। इसके साथ साथ आप कोशिश करिए, अप्रैल महीने में यात्रा कर रहे हैं तो लिक्विड का ज़्यादा सहारा लीजिए। लिक्विड आपके लिए बहुत बेटर रहेगा, अच्छा ऑप्शन रहेगा, जिससे कि आपका जो भी फूड रहेगा वो डाइजेस्ट होता रहेगा और आप अपनी यात्रा को आगे करते रहेंगे। आपको बिल्कुल भी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो इस बात का आप खास ख्याल रखिएगा। अब आ जाते हैं और बात करते हैं ऑफलाइन बुकिंग की। इन केस अगर आपको ऑनलाइन बुकिंग नहीं मिलता है तो कटरा में निहारिका कॉम्प्लेक्स है, जहां पहुंच जाइए। वहां सुबह 6 बजे काउंटर खुलता है रूम्स और डॉर्मेट्री के लिए, और रात को 3 बजे के आसपास हेलीकॉप्टर टिकट के लिए भक्त लाइन लगाते हैं, तो वहां लग जाइए। अगर आपको हेलीकॉप्टर टिकट चाहिए तो वहां से ले लीजिए। अगर आपको रूम्स और डॉर्मेट्री की बुकिंग चाहिए तो आप निहारिका कॉम्प्लेक्स पहुँच के वहाँ पता कर लीजिए, अगर अवेलेबल होगा तो वहाँ से आपको मिल जाएगा। इसके साथ साथ एक जानकारी मैं आपको और शेयर कर दूँ कि अगर आपको बैटरी कार चाहिए तो बैटरी कार आपको ऊपर अर्धकुंवारी के पास पहुंचकर ही पता करना पड़ेगा। अगर वहां अवेलेबल होगा देन आपको मिलेगा, अगर नहीं अवेलेबल होगा तो नहीं मिलेगा। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि देखिए अप्रैल महीने में रश थोड़ा होता है, नॉर्मल सा रश रहता है, बहुत ज़्यादा नहीं कह सकते, बहुत ज़्यादा रश मई जून जुलाई में रहता है, उसके ऊपर भी वीडियो आएगी, लेकिन अप्रैल में रश रहता है हल्का सा। तो इसीलिए जो बुकिंग्स होती है वो ऑनलाइन कर लीजिए, और अगर वहाँ जाने के बाद अवेलेबल होता है तो वो आपको वहाँ पर करेंट डेट की बुकिंग मिल जाती है, जिससे कि आप वहाँ भवन पर स्टे कर सकते हैं, आराम कर सकते हैं, और जो भी सुविधा है उसका लाभ ले सकते हैं। और सुविधा आपको अप्रैल के महीने में मिल जाती है, ऐसा नहीं होता कि आपको कोई सुविधा नहीं मिलती। बहुत ज़्यादा वेदर ख़राब होता है तभी हेलीकॉप्टर नहीं चलता। इसके अलावा सभी प्रकार की सुविधा भक्तों को मिल जाती है, चाहे घोड़ा पिट्ठू, पालकी हो, रोपवे हो, इवन आपका बैटरी कार हो, ये सब सुविधा भक्तों को बहुत आसानी से मिल जाती है। इसके लिए आपको परेशान या घबराना नहीं है। अब आते हैं कंक्लूजन के ऊपर और बात करते हैं कि अगर आपको किसी प्रकार से कोई सुविधा ऑनलाइन ऑफलाइन नहीं मिलता है रुकने के लिए, तो आप भवन पे कहाँ रुक सकते हैं। देखिए भवन पर 2 निःशुल्क धर्मशाला बने हुए हैं। पहला जो निःशुल्क धर्मशाला है वो मनोकामना भवन के ठीक सामने वाली जो बिल्डिंग है, जो मनोकामना भोजनालय, उसके नीचे जो है वो है। और दूसरा जो नया बना है वो है दुर्गा भवन, जो कि गेट नंबर 5 के ठीक सामने है। तो अगर आपको कहीं पर कोई बुकिंग्स नहीं मिलती है, फ्यूचर में अगर कुछ भी आपको नहीं मिलता है बुकिंग्स में, तो आप वहाँ जाकर निःशुल्क स्टे कर सकते हैं भवन पर, जो कि आपके लिए बिल्कुल निःशुल्क होता है। शाम को 7 बजे 6 बजे के आसपास
वहाँ जो है वो ऑप्शंस खुल जाते हैं, आप इंटर कर सकते हैं और वहाँ से कम्बल ले लीजिए, वहाँ आराम करिए। वो आपके लिए अच्छा ऑप्शंस हो जाता है अगर आपको बुकिंग्स नहीं मिलती, और मिल जाती तो फिर आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती है। इस वीडियो में हमने अपनी पूरी एक्सपीरियंस आपसे शेयर की है, क्योंकि काफ़ी टाइम से हम माता रानी की यात्रा से संबंधित जानकारी आप सब तक शेयर कर रहे हैं, तो थोड़ी सी आइडिया लग चुकी है कि अप्रैल, मई, जून, जुलाई किस तरह के जो है वेदर होते हैं, किस तरह के रश होते हैं। तो उम्मीद करूंगा कि इस वीडियो से आपको हेल्प मिलेगी, आपकी यात्रा सफल होगी। और इसके साथ साथ मैं माता रानी से हाथ जोड़ के आपके लिए यही दिल से प्रार्थना करूंगा कि माता रानी के आशीर्वाद से आपकी यात्रा मंगलमय हो, सफल हो, आपको बिल्कुल भी दिक्कत परेशानी का सामना ना करना पड़े। अगर आप इन सभी बातों को ध्यानपूर्वक रख के अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं तो आपकी यात्रा बहुत ज़्यादा बेटर होने वाली है। यात्रा को बहुत अच्छे से एंजॉय करिए। ये याद रखिए कि आपको माता रानी ने बुलाया, आप बहुत लकी हैं, क्योंकि हर किसी का बुलावा नहीं आता। जो लकी होते हैं, जो माता रानी के करीब होते हैं, माँ भगवती उनको बुलाती हैं और उन्हें दर्शन देती हैं। इसीलिए इस बात को सोचकर और पॉजिटिव थिंकिंग ज़रूर रखिएगा अपने मन में। सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट मैं आपको कह सकता हूँ बात यही है कि आपके अंदर पॉजिटिविटी होनी चाहिए। अगर आप अच्छा सोचेंगे, अच्छा थॉट्स रखेंगे कि माता रानी के दर्शन अच्छे होंगे, यात्रा अच्छी होगी, तो आपके साथ हमेशा अच्छा होगा और माता रानी भी आपके साथ अच्छा ही करती हैं। क्योंकि पॉजिटिव थिंकिंग अगर माइंड में रहता है तो माइंड अच्छे से काम करता है, माइंड हर चीज़ के लिए अपना वर्क देता रहता है। तो चलिए फिर एक और नई वीडियो में मुलाकात होगी, कुछ और नई जानकारियों के साथ। उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी। अगर आपको वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। साथ ही साथ अपने फैमिली मेम्बर में, अपने फ्रेंड्स में, रिलेटिव में इसे शेयर कर दीजिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय माता दी।